नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK साइंस स्टडी में। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में से आपका 90% त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें अंत तक। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसमें और हम सॉल्यूशन भी बताएंगे। यहाँ पर पूरा यहाँ पर पहला दिया है सही विकल्प चुनिए, क्योंकि ये पेपर बहुत सही से दिख नहीं रहा है, इसलिए हम पढ़कर बता देते हैं। लैंगिक संसर्गजन्य रोग है तो यहाँ पर हो जाएगा पहले का एड्स। दूसरा है एक्स गुणसूत्र की हानि से स्त्रियों में कौन सा सिंड्रोम होता है, तो टर्नर सिंड्रोम होता है। तीसरा देखते हैं नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयोजन से बनी संरचना को कहा जाता है, तो युग्मनज कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा दिया है डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की सूत्रता के कारण होता है, तो 21वां होता है इसका। पांचवा देखते हैं आकार की तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर क्लोन कहा जाता है। छठवां देखते हैं जब दो विपरीत लिंग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं तो यह किस प्रकार का जनन होता है, तो यह लैंगिक जनन होता है। अब देखते हैं यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दूसरा है शुक्राणु का पोषण किस द्वारा होता है, मतलब शुक्राणुओं का पोषण सर्टोली कोशिका द्वारा होता है। आपको इस तरीके से लिखना है एक वाक्य में उत्तर। दूसरा देखते हैं मनुष्य में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, मनुष्य में निषेचन अंडवाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब में होता है। तीसरा देखते हैं यूरेसिल किस नाभिकीय अम्ल में पाया जाता है, तो ये RNA में पाया जाता है। चौथा देखते हैं प्रारंभिक कोडोन का नाम लिखिए। AUG एक प्रारंभिक कोडोन है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, यहाँ पर आएगा बावेरी एवं सडन। छठवा देखते हैं 100 प्रारंभिक ओसाइट से कितने अंडाणु बनते हैं, तो 100 ही बनेंगे। सातवां देखते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा लीडिंग सेल या लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। आठवां देखते हैं एक आवासीय फल का नाम लिखिए, जहाँ पर हमने बहुत सारे लिख दिए हैं सेब, नाशपाती, लौकी, काजू आदि। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दिया है भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को प्लेसेंटा कहते हैं। दूसरा है मेंडल ने वंशागति के कुल 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। तीसरा है देखते हैं बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। चौथा देखते हैं बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। पांचवा है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। छठवां देखते हैं सेंट्रल ड्रग सिंथर्न एंटीड्यूट में स्थित होता है, ये लखनऊ। सातवां देखते हैं ZIFT का पूरा नाम, जहाँ पर दिया जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर यहाँ पर। अब देखते हैं सही जोड़ी, यहाँ पर आप सही दिख नहीं रहा है, जो कि हम अच्छे तरीके से बता रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनना। सही जोड़ी मिलाइए। पहला दिया है ब्लड कैंसर, तो पहले का होगा जहाँ पर ल्यूकीमिया। दूसरा दिया है एक्रोसोम, दूसरे का दिया है यहाँ पर शुक्राणु। तीसरा दिया है वन अनुपात 3, यहाँ पर दिया है तीसरे का एक संकरण क्रॉस, मतलब इसका होगा। चौथा है मादा जनन अंग, चौथे का होगा यहाँ पर जयांग। पांचवा देखते हैं, पांचवा है बेसिक्टोमी, पांचवा होगा पुरुष जनन में नियंत्रण विधि। छठवा दिया है ट्यूबेक्टोमी, छठवा होगा मादाओं में जनन नियंत्रण विधि। सातवें का होगा
जनसंख्या अध्ययन। डेमोग्राफी मतलब 7वें का है, डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या अध्ययन। 8वां है मादा युग्मक, इसका होगा एक्स गुणसूत्र। अब देखते हैं प्रश्न, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होते हैं। भ्रूणपोष किसे कहते हैं, इसी का अथवा बहुभ्रूणता क्या है। 6वां प्रश्न है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी का अथवा है 6वें का लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसी का अथवा है वर्णांतता क्या है अथवा हीमोफीलिया क्या है। प्रश्न 8वां देख रहे हैं एक्रोसोम के 2 कार्य लिखिए। 8वां देखते हैं इसी का तो फैलोपियन ट्यूब के 2 कार्य लिखिए। प्रश्न 9वां मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्यायी लक्षणों की सूची बनाइए। इसी का तो है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना, कोई 2 कारण लिखिए। 10वां है एक संकर क्रॉस क्या है, इसी का तो है द्विसंकरण क्रॉस क्या है। प्रश्न 11वां देखते हैं समयुग्मजी क्या है, इसी का तो है मेंडल के प्रभाविता के नियम लिखिए। प्रश्न 12वां एमनियोसेंटेसिस से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं सारे के सारे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी का अथवा एमटीपी से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 13 है यूक्रोमेटिक से आप क्या समझते हैं, इसी का अथवा हेटेरोक्रोमेटिन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 16 है विफंक्शन से आप क्या समझते हैं, इसी का अथवा है बैंगिंग से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 15 है बीजांड की संरचना का चित्र बनाइए, इसी का अथवा है त्रिसंलयन क्या है, कहाँ और कैसे संपन्न होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 16 शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में 3 अंतर लिखिए, इसी का अथवा है शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 17 है किसी व्यक्ति को एवं संचरित रोगों से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, इसी का द्वारा जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखिए। प्रश्न 18वां है मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया रेखा चित्र सहित समझाइए, इसी का द्वारा अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 19वां है डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की विशेषताएं चित्र सहित समझाइए, इसी का अथवा है डीएनए अंगुली छपन क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। 19वां हो गया। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया है परागण व परपरागण में अंतर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है जो कि हर परीक्षा में आता है। इसी का अथवा है लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन में अंतर लिखिए। प्रश्न 21वां है डीएनए व आरएनए में 5 अंतर लिखिए, इसी का अथवा है आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 22वां है जो कि लास्ट है जीन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, इसी का अथवा है संलग्नता से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं। ये तो बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर 21-22 का, क्योंकि ये इसी में से आएगा आपका 22-23 में 90% क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्ट भी जो कि हमने पढ़कर बता दिए, इसलिए आपकी वीडियो क्वालिटी सही नहीं दिख रही थी, इसलिए हमने पढ़कर बताएं। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।